वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हैव का यूज। यानी जो हैव का यूज इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था, किन चार लोगों के बारे में बात हुई थी। आई के बारे में, यानी अगर अपने पास कोई चीज है तब हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ हैव। एक काम करो, मैं इधर लिख दूं, ठीक है, आई हैव। ठीक है, अगर सामने वाले के पास कोई चीज है तो यू हैव। ठीक है, आई और यू दोनों के पास है तो वी हैव, और हमसे अलग कोई है उन सब के पास, यानी दो लोग हों, दो से ज्यादा हों, ठीक है, एक से अगर ज्यादा है, मोर देन वन है, देन वी यूज दे। ठीक है, तो अगर उनके पास कोई चीज है तो दे हैव। समझ गए ना। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। आज हम बात करेंगे है, अगर मान लो कि किन के पास हो, कोई सिंगुलर पर्सन हो, कोई एक व्यक्ति हो, अगर उसके पास कोई चीज है तो हम किसका यूज करेंगे। तो बेसिकली पहले एक बार हम जान लेते हैं कि तब हम किसका यूज करेंगे। हम यूज करेंगे हैव की जगह पर हैज। यानी अगर सिंगुलर पर्सन है देन वी यूज ओनली हैज, नॉट हैव। हमको हैव का यूज नहीं करना है, ठीक है, हैज का यूज करना है। बट अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, देन वी यूज हैव आफ्टर यूजिंग, देखो, डोंट, डू और डज। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर डू, डज या फिर डिड आ गया, पास्ट की भी बात कर लें, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि हैव आएगा। यहां पर ये हैज और हैव मेन वर्ब का ही काम करेंगे। ठीक है, तो अब सेंटेंस हम बनाते हैं और बोलते हैं, ठीक, किनके बारे में, हैज के बारे में। और हैज एक बार फिर से देख लो, कोई नाम है, किसी का भी नाम लेंगे, ठीक है, अगर उसके पास कोई चीज है तो हमको हैज या हैव ही लगाना है। ठीक है, इसके चार यूज होते हैं हैव के इसमें। ठीक है, तो चार यूज कौन कौन से होंगे। एक तो पोजीशन बताने के लिए करते हैं, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में। उसके बाद रिलेशन के बारे में, उसके बाद डिजीज के बारे में, ठीक है। और अगर इनके पास कोई भी चीज है, इन चारों के पास, चारों के बारे में बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हैव की फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, हैज में नाम के साथ। ठीक है, किसी का भी नाम आ सकता है, यहां पर कोई मेल भी हो सकता है, यानी यहां पर अगर हम बात कर ले, चलो यहां पर हमने कर दिया अरुण, ठीक है, और कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहां पर हम बात कर लें शिवानी। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई भी बॉय हो सकता है, मेल पर्सन हो सकता है, ठीक है, उसके पास कोई भी चीज है तो हैज लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई लड़की है उसके पास कोई चीज है तो हैज ही लगाएंगे। अब देखो, अरुण की जगह पर अगर हम बात करें तो ये मेल है तो ही आएगा, और शालिनी की जगह पर, शिवानी की जगह बात करेंगे तो क्या आएगा, शी। और इनके बाद हमको हैज का यूज करना है। देखो, ये याद रखना कि थोड़ा बहुत ग्रामर आना चाहिए, रूल आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रूल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे देख लो कि बिल्कुल ग्रामर नहीं आया और हम बोल लें तो ऐसा पॉसिबल है अगर वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसा है, लेकिन यहाँ पर इतना एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा नहीं कि हाँ बिना एटमॉस्फेयर के ही आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाए। ठीक है, तो आपको ग्रामर रूल थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो अरुण हैज, शिवानी हैज, ही हैज, शी हैज, इन सबके पास अगर कोई चीज है तो हम हैज का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अरुण के पास एक साइकिल है, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, अरुण हैज अ साइकिल। अगर मेरे पास है तो हम, आपको पता है ना, आई हैव अ साइकिल। यानी अगर अपने पास कोई चीज है हैव, ठीक है, लेकिन सामने वाले के पास कोई चीज है तो हैज आएगा। ठीक है, ही हैज, शी हैज। और अगर सामने की बात कर रहे हैं यू, यानी सामने वाले से ही कहना है कि तुम्हारे पास ये चीज है, यू है तो हैव, वी है तो हैव, दे है तो हैव। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, इन सब हैज के बारे में। तो हम किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे प्रिया के पास एक घड़ी है, प्रिया हैज अ वॉच। प्रिया के पास एक जैकेट है, प्रिया हैज अ जैकेट। उसके पास एक टेलीफोन है, शी हैज अ टेलीफोन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। ठीक, और जब सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे तो बोलना हमको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब अगर किसी के पास, यहां पर तो हो गया ना कि उसके पास ये चीज है, ठीक, उसके पास एक कैमरा है, ही हैज अ कैमरा। ठीक है, उसके पास मार्कर है, ही हैज अ मार्कर। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। ठीक, उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। ठीक है, तो अगर किसी के पास कोई चीज है और उसका नाम लेकर के डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाँ उसके पास ये चीज है। आप अपने दोस्तों का नाम लें, उसको बताएं कि उसके पास ये चीज है। ठीक है, लेकिन अब अगर बात हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, उसके पास ये चीज नहीं है, तब हम कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि सेंटेंस निगेटिव है, मान लो अगर सेंटेंस
निगेटिव है तब हमको क्या करना है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो देखो यहां पर अभी हैव और हैज था ना, तो यहीं पर आपको कुछ चेंजिंग लेकर के आना है। अगर सेंटेंस निगेटिव आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो देखो करना कुछ नहीं है। जैसे अगर आई वी यू हैव, आई वी यू दे के साथ बात करेंगे तो हैव आएगा, ठीक है। ही सी इट कोई सिंगुलर पर्सन के साथ बात करेंगे तो हैज। अब इसी में हमको लगाना है डू या डज, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर डू डज आ गया तो उसके बाद हमको हैव ही लगाना, हैज नहीं आएगा, तब चाहे सिंगुलर है प्लूरल। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तब हमको यूज करना है डज। क्या यूज करना है, डज, ठीक है। और डज के साथ ही हमको नॉट लगाना है। लेकिन जब स्पीकिंग करेंगे तो डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डजंट। क्या बोलेंगे, डजंट, ठीक है। और अगर मान लो सिंगुलर की बजाय प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है, देन वी यूज डू नॉट, ठीक है। नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, मेन वर्ब के साथ। डोंट के बाद अब इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, डोंट हैव, डोंट हैव, ठीक है। और डोंट के साथ हमको क्या लगा देना है, हैव, ठीक है। यानी डू नॉट हैव, डोंट हैव, ठीक है। डू नॉट हैव और डोंट हैव, डज नॉट हैव या डजंट हैव। स्पीकिंग में आपको डजंट हैव बोलना है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बोलेंगे। जैसे हमको कहना है उसके पास कैमरा है, ठीक, तो उसके पास है तो ही हैज अ कैमरा बट आई डोंट हैव अ कैमरा, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, ठीक। इससे क्या, अब इतना भी कह सकते हैं ही हैज अ कैमरा बट आई डोंट, ठीक, आई डोंट हैव, आई डोंट, इतना भी बोल सकते हैं, चलेगा। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अभी बोलना है, ठीक है। तो उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस बट तुम्हारे पास घर नहीं है, बट यू डोंट हैव अ हाउस, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। तो जब कोई चीज नहीं होगा तो डोंट हैव बोलना है, ठीक है। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच, लेकिन मेरे पास घड़ी नहीं है, बट आई डोंट हैव अ वॉच, ठीक है। उसके पास एक जैकेट है, ही हैज अ जैकेट, लेकिन तुम्हारे पास जैकेट नहीं है, बट यू डोंट हैव अ जैकेट। ऐसे हमको बोलना है जितना ज्यादा हो सके। क्लास के अंदर है, यार यू हैव अ पेन, आपके पास पेन है, बट आई डोंट हैव अ पेन, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, बट यू डोंट हैव बुक्स, तुम्हारे पास किताबें नहीं है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे हमको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है। जब सेंटेंस बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, पहले धीरे धीरे बोलो, उसके बाद फ्लुएंसी बढ़ाओ, अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। और स्पीकिंग स्किल को धीरे धीरे ऐसे ही अच्छा होगा, ये नहीं कि हाँ हम सोचते रहें, सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके पास कार है, ही हैज अ कार बट तुम्हारे पास कार नहीं है, बट यू डोंट हैव अ कार, नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। अतुल के पास एक बाइक है, अतुल हैज अ बाइक, लेकिन रश्मि के पास नहीं है, बट रश्मि डजंट हैव अ बाइक, लेकिन रश्मि के पास बाइक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेंटेंस बोल सकते हैं, उसके पास गॉगल्स है, यानी चश्मा, ही हैज गॉगल्स, ठीक है, बट मेरे पास नहीं है, बट आई डोंट हैव गॉगल्स। हाँ हिलाओ ना। चलो आज हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं अपनी प्यारी भांजी से, ठीक है। तो चलिए गिव अ बिग हैंड फॉर हर। ये हमें परेशान कर रही है वीडियो बनाते हुए, ये देखिए, देखो कितनी अच्छी है। चलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो हाउ आर यू, शाबाश, देखा हमारी भांजी कितनी अच्छी है। चलो पढ़ाओ कुछ, बोलो आई हैव अ कैप, बोलो, हाँ बट यू डोंट हैव अ कैप, बोलो बोलो, कैप है ये, अभी देखो इसको कितना है, ये मेरा कैप है, आई हैव अ कैप बट यू डोंट हैव अ कैप। ये क्या लिखा हुआ है, बता दो इनको, क्या लिखा हुआ है, आए, ये आए लिखा हुआ है। चलिए अब इधर इधर पढ़ाओ इधर, और देखो इसको क्या क्या याद है, बताइए। तुम्हारा नोज कहाँ है, ये है, और आईज कहाँ है, अरे ये मेरी आईज हैं, तुम्हारी आईज कहाँ है, और लिप्स कहाँ है, आई शाबाश, नहीं है, ओ बताओ, आई डोंट हैव लिप्स। तो चलिए अब आप अपने कमरे में जाइए, ठीक है, ठीक कि नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, तो आज तुम पढ़ाओगी, क्या पढ़ाओगी, ये क्या है, ये लिखा है सब्जेक्ट, क्या लिखा है,
इधर इधर बता दो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। चलिए चलिए आपका क्लास खत्म हो गया, अब आप थोड़ी देर बाद मिलना, ठीक है। चलो बाय बोलो, बाय 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 बाय। चलिए अब जाइए, जाओ जाओ। हाँ हाँ हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो मस्ती भी हो गई। तो ऐसे सेंटेंस हमको बनाना है, ठीक, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाना है, बोलना है, ताकि हमको सेंटेंस बनाना और बोलना आ जाए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताना है कि आपके पास ये चीज है तो यू हैव, ठीक, और ये चीज नहीं है तो यू डोंट हैव, उसका नाम लेके बताना है, ठीक है। राजू हैज ये चीज, राजू डजंट हैव ये चीज, ठीक है। बस ये याद रखना कि डू डज के बाद हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में बोलिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।